हेलो एवरीवन, वेलकम और वेलकम बैक टू माय चैनल। दिस इज़ मथुरा लर्निंग पाठशाला और आज हम करने वाले हैं ज्योग्राफी का चैप्टर 2। क्लास 7 की ज्योग्राफी है जो आपके यूपी टेट का अगर आप एग्ज़ाम दे रहे हैं और आपका सब्जेक्ट एसएसटी है तो आप चैनल को सब्सक्राइब कर लेना। यहाँ पर मैं आपके लिए हर एक दिन वीडियो लाने वाली हूँ एसएसटी की। आपको अलग से कहीं से पढ़ने की ज़रूरत नहीं है, आपको बुक्स खरीदने की ज़रूरत नहीं है। अगर आप यूपी टेट का एग्ज़ाम देने जा रहे हैं और आपका सब्जेक्ट एसएसटी है तो आपको पता होना चाहिए कि आपको उसके लिए अलग से कोई बुक खरीदने की ज़रूरत नहीं है। आप अगर यूपी में जो किताबें चलती हैं SCERT वो अगर आप पूरी अच्छे से पढ़ लेंगे सारी बुक्स 6, 7 और 8 क्लास की तो आप इजीली अपना एग्ज़ाम क्रैक कर लेंगे। बुक्स को पढ़ने के बाद बुक्स की एक्सरसाइज आपको करनी है, मॉक टेस्ट है, PYQ करने हैं, यही चीज़ें आपको करनी है। सारे क्वेश्चन इसी के अंदर से बनते हैं। कुछ क्वेश्चन होते हैं जो यूपी टेट के एग्ज़ाम में बाहर के जो एग्ज़ाम्स होते हैं वहाँ से ले जाते हैं, तो वो उसके लिए आपको अलग से बहुत अलग अलग जगहों से पढ़ने की ज़रूरत नहीं है। अगर आप इन बुक्स को पढ़ के PYQ लगाएंगे तो वो चीज़ आप कनेक्ट कर पाएंगे और इजीली आपके क्वेश्चन सॉल्व होते चली जाएंगी। तो चलिए शुरू करते हैं। आज हम ये टॉपिक है आज का पृथ्वी के स्थल स्वरूप। पृथ्वी के धरातल पर हमें विभिन्न प्रकार की स्थलाकृतियाँ लैंडफॉर्म्स देखने को मिलती हैं। इन स्थलाकृतियों से ही प्राकृतिक भूदृश्यों का निर्माण होता है। धरातल पर उच्चावच के आधार पर इन स्थलाकृतियों को 3 श्रेणियों में बांटा जाता है। पहली श्रेणी है आपकी प्रथम श्रेणी के उच्चावच, इसके अंदर आपके महाद्वीप एवं महासागर आते हैं। द्वितीय श्रेणी के उच्चावच पर्वत, पठार एवं मैदान। तृतीय श्रेणी के उच्चावच टीले, नदी, घाटियाँ, डेल्टा। अब देखिए इसमें से क्वेश्चन कैसे बनता है। आपको ऑप्शन दे देगा 4 एंड पूछ लेगा कि प्रथम श्रेणी के उच्चावच कौन से होते हैं। तो आपको ये याद रखना है महाद्वीप एवं महासागर। और ये वाला जो क्वेश्चन है आपको मैचिंग में भी आ सकता है, मैचिंग के फॉर्म में भी यहाँ से क्वेश्चन बन सकता है। तो आपको ये पूरा अच्छे से रीड करना है, पढ़ना है। आगे इसे भी जाने। स्थलाकृतियाँ टोपोग्राफी पृथ्वी की सतह के आकार एवं आकृतियों को स्थलाकृति कहते हैं। उच्चावच क्या होता है? धरातल की ऊंचाई नीचाई से बनने वाले प्रतिरूप पैटर्न को उच्चावच कहते हैं। किसी भी क्षेत्र की स्थलाकृतियों के निर्माण में शैलों की महत्वपूर्ण भूमिका होती है। कड़ी एवं मजबूत जो रॉक्स होते हैं वो बहुत ज़्यादा इम्पोर्टेंट रोल प्ले करते हैं कोई भी जो स्थलाकृति बनती है उसको बनाने में, उसके निर्माण में। ये आप देख सकते हैं यहाँ पे अलग अलग आपको दिखाए गए हैं कि मैदान है, प्लेन, ये घाटी है, ये पर्वत श्रृंखलाएं हैं, पर्वत हैं, ये पर्वत, ये शिखर, ये डेल्टा, समुद्र। इस तरह से अलग अलग आकृतियाँ हैं, ये स्थलाकृतियाँ जो इस पिक्चर के माध्यम से यहाँ पर आपको दिखाई गई है। चट्टानों की पर्वत, पहाड़ियों एवं पठारों के निर्माण में महत्वपूर्ण भूमिका होती है। इसके विपरीत कम दृढ़ता वाली चट्टानों जैसे चिकनी मिट्टी, बालू आदि से मैदान, टीले, पहाड़ियों का निर्माण होता है। निर्माण के आधार पर स्थलाकृतियों के 3 मुख्य प्रकार होते हैं। कितने? 3 मुख्य प्रकार होते हैं। ये है पर्वत, पठार एवं मैदान। इन्हें धरातल पर द्वितीय श्रेणी के रूप में कहते हैं। पर्वत एवं पहाड़ियाँ, माउंटेन हिल्स, इसके बारे में हम पढ़ते हैं। सामान्यतः आसपास के धरातल से ऊंची स्थलाकृतियों को पर्वत या उससे कम ऊंची स्थलाकृतियों को पहाड़ी कह देते हैं। ये तो आपने अपने आसपास भी देखे होंगे। अगर आप कहीं बहुत ज़्यादा दूर नहीं गए तो राजस्थान वाले एरिया में आप देख लेना, अपने जो आसपास के जो धरातल है, जो ज़मीन है हमारी, इससे जो थोड़ी ही जो ऊंचाई पर जो होती हैं स्थलाकृतियाँ उनको पर्वत बोल दिया जाता है। पर्वत साधारणतः समूह में होते हैं, इसे पर्वत श्रेणी कहते हैं। पहाड़ दूर से ही स्पष्ट रूप से दिखाई देने लगते हैं एवं उनका शिखर क्षेत्र अपेक्षाकृत संकुचित होता है। उत्पत्ति के अनुसार पर्वत मुख्यतः 3 प्रकार के होते हैं। अब यहाँ पर हम पढ़ेंगे कि पर्वत 3 प्रकार के होते हैं। सबसे पहले हम पढ़ेंगे वलित मोड़दार पर्वत, फोल्डेड माउंटेन। जब चट्टानों में पृथ्वी की आंतरिक शक्तियों के कारण मोड़ या वलन पड़ जाता है तो उसे मोड़दार पर्वत कहते हैं। वर्तमान युग में सभी बड़े पर्वत मोड़दार या वलित पर्वत हैं। ये लगभग सभी महाद्वीपों में पाए जाते हैं। कुछ प्रमुख वलित पर्वत यहाँ पर आपको इनके नाम दिए गए हैं, जैसे कि ये है आपका हिमालय। हिमालय आपका भारत और नेपाल में पाया जाता है। एल्ब्रुज आपका यूरोप में है। आल्प्स आपका मध्य यूरोप की पर्वतमाला में पाया जाता है।
एटलस, एटलस आपका अफ्रीका के उत्तरी अफ्रीका क्षेत्र में पाया जाता है। ड्रेकेंसबर्ग, ये आपका दक्षिण अफ्रीका में पाया जाता है। राकीज, राकीज आपका उत्तर अमेरिका में पाया जाता है। इंडिस ग्रेट, ये आपका दक्षिण अमेरिका के ये आपका दक्षिण अमेरिका में है। दुनिया की सबसे लंबी पर्वत श्रृंखलाओं में भी आता है, इसको कहा जाता है। एंड इनका विश्व के मानचित्र पर अवलोकन आप कर सकते हैं। यहाँ पर ये एक्टिविटी दी गई है। नेक्स्ट हम पढ़ते हैं खंड या भ्रंश पर्वत। ब्लॉक माउंटेन्स कौन से होते हैं? विशालकाय चट्टानी खंडों में भ्रंश या दरार पड़ने से इनका निर्माण होता है। चट्टानों के भ्रंशित होकर ऊपर उठने या नीचे धंसने से भ्रंश पर्वत अस्तित्व में आते हैं। भ्रंश पर्वत के निकट बनी घाटी भ्रंश घाटी कहलाती है। भारत में नर्मदा नदी विंध्य एवं सतपुड़ा पर्वतों के मध्य भ्रंश घाटी में बहती है। विश्व के प्रमुख भ्रंश पर्वत वासेज, ब्लैक फॉरेस्ट, सियरा नेवादा आदि है। हमारे देश में पश्चिमी घाट भ्रंश पर्वत का मुख्य उदाहरण है। ज्वालामुखी पर्वत, वॉल्केनिक माउंटेन्स। ज्वालामुखी भूपर्पटी पर एक मुख या खुला द्वार होता है। इसे रास्ते से मैग्मा या लावा पृथ्वी के धरातल पर आता है। द्वार या मुख से गर्म लावा बाहर आने के कारण इसे ज्वालामुखी कहते हैं। इस द्वार के चारों ओर लावा एकत्र होने से शंकु के आकार की आकृति बनती है। इसे ज्वालामुखी पर्वत कहते हैं। विश्व के कुछ प्रमुख ज्वालामुखी पर्वत मोना लोवा, चिम्बोराजो, क्राकतोआ, विसुवियस, पिलियन आदि हैं। अपने शिक्षक की सहायता से ये तो एक्टिविटी दी गई है, ये आपके काम की नहीं है एक्टिविटी, क्योंकि क्लास 7th के बच्चों के लिए कराई जाती है। आपको बस ये चीज़ें याद रखना है। एंड आपको ना इसके एग्जाम्पल ज़रूर याद रखना है। जैसे कि ज्वालामुखी पर्वत है, इसके अंदर जो एग्जाम्पल्स दिए हैं ये बहुत सारे, जैसे कि ज्वालामुखी पर्वत ये ले लिया, इसके बहुत सारे ऑप्शंस में 4 ऑप्शंस होते हैं, मिला दिए और पूछा जा सकता है कि ज्वालामुखी पर्वत का एग्जाम्पल कौन सा है या इनमें से ज्वालामुखी पर्वत कौन सा नहीं है। नहीं वाले क्वेश्चन ज़्यादा टफ हो जाते हैं बताने, तो ये आपको ये सारी चीज़ें आपको याद रखनी है। अब पढ़ते हैं पठार। पृथ्वी पर अपेक्षाकृत ऊंचे एवं चौरस स्थलरूप पठार कहलाते हैं। ये पर्वतों की अपेक्षा कम ऊंचे होते हैं, परंतु इनका शिखर छोटे छोटे उच्चावच को छोड़कर समतल एवं सपाट होता है। पठार के किनारे खड़े ढाल वाले होते हैं। अफ्रीका महाद्वीप का अधिकांश भाग पठार है। भारत का प्रायद्वीपीय भाग पठार का प्रमुख उदाहरण है। विश्व के कुछ अन्य प्रमुख पठारों का मानचित्र एवं अवलोकन करें। ये फिर से आपकी यहाँ एक्टिविटी आ गई है, आपके लिए बस इतना पार्ट है, आपको ये पढ़ना है। अब बात करते हैं मैदान। मैदान तो आपने देखे ही होंगे। प्राय भूपटल पर समतल किंतु निचले स्थल रूपों को मैदान कहते हैं। इनका ढाल मंद होता है तथा छोटे छोटे उच्चावच को छोड़कर ये समतल एवं सपाट होते हैं। उत्तर भारत का मैदान विश्व के प्रमुख मैदानों में से एक है। विश्व के कुछ अन्य प्रमुख मैदान यूरोप का मैदान, साइबेरिया का मैदान, हांगकांग का मैदान, उत्तरी अमेरिका का मैदान, मध्य एशिया का मैदान आदि हैं। आपका ये चैप्टर यहीं ख़त्म हो जाता है। ज़्यादा बड़ा चैप्टर नहीं है, बट इसमें से आपके क्वेश्चंस आते हैं। जो जो चीज़ें इंपॉर्टेंट है मैंने आपको बताई है, आपको याद रखना है। इसमें से क्वेश्चंस आपके ऐसे बनते हैं कि मैदान, ये एग्जाम्पल आपको याद रखना है जो इसके अंदर दिए गए हैं। पठार, ज्वालामुखी पर्वत कौन कौन से हैं, पॉइंट्स इसके अंदर जो एग्जांपल्स थे वो आपको सारे याद रखने। वलित या मूर्धार पर्वत, इसमें से क्वेश्चन बनता है यूपी टेट में, पहले भी इसमें से क्वेश्चन आया है। इसके एग्जांपल्स कौन सा नहीं आता, ऑप्शन में दे देते 4 इस तरह से। अब इसके नीचे एक्सरसाइज है, आप इसकी एक्सरसाइज ज़रूर करिएगा। वलित पर्वत से आप क्या समझते हैं? विश्व के 3 वलित पर्वतों के नाम बताइए। तो अभी आपको बताया था वलित पर्वत क्या होता है। जब चट्टानों में पृथ्वी की आंतरिक शक्तियों के कारण मोड़ या वलन पड़ जाता है उसे वलित पर्वत कहते हैं। और इसके एग्जाम्पल कौन कौन से थे? हिमालय, एल्बुर्ज, आल्पस, एटलस, ये सारे इसके एग्जाम्पल थे। और ज्वालामुखी किसे कहते हैं, जस्ट आपने अभी पढ़ा। तो आप देखिए एक्सरसाइज ये आपको करनी है। ये जो एनसीईआरटी बुक्स आप पढ़ रहे हो ना, एससीईआरटी बुक्स, इसकी आपको एक्सरसाइज भी करनी है। आधी चीज़ें आपको यहीं से सॉल्व हो जाएंगे। एक्सरसाइज करने का फ़ायदा मैं आपको ये बताना चाहती हूँ कि जस्ट आपने ये अभी ऊपर रीड किया, अब आपने एक्सरसाइज पढ़ी, एक्सरसाइज क्वेश्चन आपने देखा, अगर आपको आता है तो बहुत अच्छी बात है। क्वेश्चन आपने पढ़ा, अगर आपको आ जाता है तो सही है। अगर आपको नहीं आता तो आप फिर से बैक जाकर इसको देखेंगे एंड आपको दोबारा से वो रीड करेंगे आप उसको कि वलित या मूर्धार पर्वत कौन से होते हैं। तो आपके माइंड में ये चीज़ दोबारा से बैठेगी और फिर आप उस क्वेश्चन को देखेंगे तो आप उसका आंसर ईजिली दे पाएंगे। तो ये आपकी ना प्रैक्टिस होती है, आपका रिवीजन होता है जब आप एक्सरसाइज को करते हैं। तो आपको एक्सरसाइज ज़रूर करनी है
और इसी तरह की और भी वीडियोज़ के लिए चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कर लेना। आपको किसी भी टीचिंग एग्ज़ाम के रिगार्डिंग कोई इन्फॉर्मेशन चाहिए तो मैं अपने चैनल पे सारी वीडियोज़ डालती हूँ। तो एक लाइक और शेयर ज़रूर कर देना। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। कल मैं इसका चैप्टर 3 लेकर आऊँगी। और अगर आपको एसएसटी पढ़नी है, एससीईआरटी सीरीज़ अपनी पूरी करनी है तो कमेंट में लिखना SCERT।